दोस्तों, जिस पृथ्वी पर हम इंसान अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, वह पृथ्वी एक अंधकार से भरे अंतरिक्ष में सफर कर रही है, जहां कोई भी बड़ा अंतरिक्ष में घूमता पत्थर कुछ ही समय में उसका और उस पर मौजूद जीवन का विनाश कर सकता है। और ऐसा आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर मौजूद डायनासोरों के साथ हो चुका है। ऐसे में इंसानों के लिए काफी जरूरी हो जाता है कि हम अपने घर पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर भी अपने नए घर को ढूंढे। पर समस्या ये है कि हमारा इंसानी शरीर पृथ्वी जैसे ग्रह पर रहने के लिए इवॉल्व हुआ है, यानी हमें अंतरिक्ष में भी ऐसे ही ग्रह को ढूंढना होगा जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की ही तरह हो। इसलिए लंबे समय से वैज्ञानिक ऐसे ग्रह की खोज कर रहे थे जिन्हें हम अपने भविष्य का घर कह सके। और अब कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद हमारी ये खोज पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट केपलर 22b की खोज की है जो अपने तारे केपलर 22 के हैबिटेबल जोन में मौजूद रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है, जिसका मतलब है कि इस ग्रह पर पानी मौजूद है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की कई रिसर्च में ये भी सामने आ चुका है कि इस ग्रह का वातावरण भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। और कुछ वैज्ञानिक तो केपलर 22b को जीवन के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसानों के नए घर कहे जाने वाले केपलर 22b के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर इस ग्रह का वातावरण कैसा है और यहाँ पर किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में केपलर 22b इंसानों के लिए पृथ्वी से अच्छी जगह हो सकती है। तो केपलर 22b हमारी पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जो सूरज जैसे तारे केपलर 22 के चक्कर लगा रहा है। और ये भी उसी तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है जिस तरह सूरज के हैबिटेबल जोन में पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी की तरह इस पर भी पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर भी जीवन का कारण केवल पानी है, इसलिए अगर हमें अंतरिक्ष में भी किसी ग्रह पर पानी के समंदर मिलते हैं तो ये संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पर भी जीवन जरूर मौजूद होगा, चाहे वह मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट हो या फिर डायनासोर या फिर दूसरे जीवों की तरह या फिर सूक्ष्म जीवों की तरह भी हो सकता है। केपलर 22b एक एक्सोप्लैनेट है। ये ऐसे प्लैनेट को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से दूर हमारी पृथ्वी की ही तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद होते हैं, जिसके चलते ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर इस तरह के ग्रहों को ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है और साइंटिस्टों का कहना है कि केपलर 22b को ढूंढ पाना भी इतना भी आसान नहीं था। तो केपलर 22b की खोज कैसे हुई? तो अंतरिक्ष में मौजूद तारों के चक्कर लगा रहे छोटे छोटे ग्रहों को ढूंढ पाना काफी चैलेंजिंग काम है, जिसके लिए साइंटिस्टों को कई बार कई महीनों से लेकर कई सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रह जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब ये अपने से कई हजार गुना बड़े तारे के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ऐसे में उनकी चमकदार रोशनी के चलते ये लगभग पूरी तरह से अदृश्य यानी इनविजिबल से हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढने के लिए एक खास तरह के तरीके का प्रयोग किया जाता है, जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इस तरीके में वैज्ञानिक अपने पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से लगातार तारों को कई महीनों या साल भर देखते रहते हैं, ताकि जब भी तारे की चमक में कोई परिवर्तन आए तो वैज्ञानिक उसे रिकॉर्ड करके उसके कारण को आइडेंटिफाई कर सके। और ज्यादातर समय किसी तारे की चमक में आने वाला परिवर्तन उसके चारों ओर घूम रहे ग्रहों के ही कारण होता है। और केपलर 22b की खोज के लिए भी वैज्ञानिकों ने लगातार केपलर 22 तारे से आने वाली लाइट को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया था, जिसके बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि हर 290 दिनों में इस तरह की चमक में एक काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और यहीं से वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह सामने आया कि इस तारे के चारों ओर एक बहुत ही बड़ा ग्रह घूम रहा है और यही ग्रह केपलर 22b था। इसके बाद इस ग्रह पर रिसर्च शुरू हुई और रिसर्च में जो सामने आया उसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च कहती है कि यह ग्रह पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और यहाँ पर पानी के समंदर है। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा इस पर की गई दूसरी रिसर्च में यह भी सामने आया कि इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, यानी यह एक सुपर अर्थ प्लेनेट है जहाँ की ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से 2 गुनी होगी। केपलर 22b के बारे में एक खास बात ये भी है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने तारे के 15% ज्यादा पास है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पृथ्वी अपने तारे सूरज के इतने पास होती तो शायद पृथ्वी पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं हो पाता, यानी उस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन की संभावना भी ना के बराबर होती। पर अपने तारे के करीब होने के बावजूद केपलर 22b पर पानी मौजूद है,
जिसके चलते शायद उसमें किसी तरह का जीवन भी होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जिस तारे के चक्कर लगा रहा है उसका आकार हमारे सूर्य से कम है, जिसके कारण इसके अपने तारे के करीब होने के बावजूद भी केपलर 22b पर उतनी ही लाइट और हीट एनर्जी पहुंचती है जितनी पानी को लिक्विड अवस्था में रखने और जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर केपलर 22b के बारे में कुछ बातें ऐसी भी है जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद केपलर 22b इंसानी जीवन के लिए इतना भी बेहतर नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ नई रिसर्च ये दावा करती है कि शायद केपलर 22b अपने तारे केपलर 22 के गुरुत्वाकर्षण से टाइडली लॉक्ड है, यानी इस ग्रह का एक हिस्सा लंबे समय तक अपने तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष के गहरे अंधकार की ओर। ये कुछ वैसी ही स्थिति है जिस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण हम केवल चंद्रमा की एक ही साइड को देख पाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर ये सच है तो शायद ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें केपलर 22b पर पृथ्वी की तरह रात और दिन देखने को नहीं मिलेंगे। पर इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी यह है कि इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर होता है, जहाँ का तापमान इतना ज्यादा होगा कि शायद वहाँ पर इंसान तो क्या किसी भी तरह का जीवन ना रह पाए। इसके अलावा इसके दूसरी ओर रात वाले हिस्से का तापमान इतना कम होगा कि वहाँ पर भी इंसान पूरी तरह से जम जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि केपलर 22b पर एक बहुत ही छोटी जगह होगी जहाँ पर इंसान रह सकेंगे, और इस जगह को हम ग्रे लाइन या द ट्विलाइट जोन, ये केपलर 22b के बीच दो पोल्स से होकर जाने वाली एक ऐसी लाइन होगी जहाँ रात और दिन मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर तापमान भी काफी नॉर्मल होगा, यानी यहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा और ऐसे वातावरण में यहाँ इंसान रह सकेंगे। पर अभी भी कई और समस्या है जिनका हमारे पास कोई हल नहीं है। उसमें से एक समस्या इस ग्रह का ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, यानी जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ हमारा वजन भी लगभग 2 गुना होगा। ऐसे में इस ग्रह पर रह पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो हमारे शरीर की मसल्स और हड्डियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जिस तरह हमें यहाँ पानी के होने के सबूत मिल रहे हैं, उसे देखकर ये भी हो सकता है कि शायद ये ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानी ना होकर हमारे सोलर सिस्टम के आइस जायंट यूरेनस और नेपच्यून की तरह एक पानी और बर्फ से बना ग्रह हो। और ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऐसे में ना तो हम अपनी स्पेसशिप को इस ग्रह पर उतार सकते हैं और ना ही हम खुद इस ग्रह पर रह पाएंगे। ऐसे में केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि या तो हम इस ग्रह के समुद्रों में ही अपने रहने के लिए तैरने वाले शहरों का निर्माण करें, या फिर इसके बादलों में उड़ने वाले शहरों को बनाए। और ऐसा कुछ भी करने से ज्यादा बेहतर तो हमारे लिए यही होगा कि हम किसी और ग्रह की खोज करें। पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये आइस जायंट है, यानी हमारे पास अभी भी उम्मीद है कि शायद ये पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह होगा। पर सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आखिर हम उस ग्रह तक जाएंगे कैसे, क्योंकि हम इंसानों के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें अंतरिक्ष की गहरे अंधकार में कई लाइट ईयर दूर तक यात्रा कराकर किसी ग्रह पर उतार सके। और यहाँ तो बात हम 600 लाइट ईयर दूर मौजूद केपलर 22b की कर रहे हैं। ये दूरी हमारी पृथ्वी से इतनी ज्यादा है कि अगर हम अपने मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से इस ग्रह का सफर करें तो उसमें लाखों सालों का समय लग जाएगा। यहाँ तक कि अगर हमारे पास कभी लाइट की स्पीड से चलने वाले अंतरिक्ष यान भी हो, तब भी हमें इस ग्रह तक पहुंचने में 600 सालों का समय लगेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी जीवन इतना लंबा नहीं है कि वह 600 साल की अंतरिक्ष यात्रा कर सके। तो ऐसे में अगर हमें इस ग्रह तक जिंदा भी सही सलामत पहुंचना है तो हमें या तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिसके जरिए अंतरिक्ष में लाइट स्पीड से भी कई गुना तेजी से यात्रा कर सके, या फिर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिसकी मदद से अंतरिक्ष सफर के दौरान हम अपनी उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम कर सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी को हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और हाइबरनेशन पृथ्वी के कई जानवर भी करते हैं, जिस पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च करके उन तरीकों की खोज कर रहे हैं जिसकी मदद से इंसान भी हाइबरनेशन कर सके। नासा के साइंटिस्टों का मानना है कि आने वाले भविष्य में कुछ 100 सालों में हम हाइबरनेशन की तकनीक में सफलता हासिल कर लेंगे, यानी उसके बाद हमें अपने ही शरीर को लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे, जिसके चलते कई 100 सालों की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद भी हमारे शरीर की उम्र नहीं बढ़ेगी। और जब हम उस ग्रह पर पहुंचेंगे तब हमारी उम्र लगभग उतनी ही होगी जितनी सफर शुरू करने से पहले थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी अंतरिक्ष में इतना लंबा सफर करके केपलर 22b तक पहुंच सकेंगे? आपका जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।